बॉलीवुड की चकाचौंध में न जाने कितने सितारे चमकते हैं और न जाने कितने भूत जाते हैं। कुछ लोग अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं तो कुछ दर दर बदर भटकते रहते हैं और उनकी जिंदगी दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। बॉलीवुड की एक ऐसी ही अदाकारा थी विमी। विमी बॉलीवुड की उन चंद हीरोइनों में से एक हैं जिन्होंने 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करके अपनी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद भी इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों उतार चढ़ाव के साथ किसी भी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, बताते चले कि इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी कुछ सहा है और बताते थे कि इनकी लाइफ ये ज़्यादातर टाइम तक जिंदा ही नहीं रह पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी फेमस और खूबसूरत होने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी हमेशा कभी खुशियों से ठहर नहीं पाई है। सब कुछ होते हुए भी वो अपने जीवन के सुख को भोग नहीं पाई है। बताते चले कि सुख का जो भोग होता है, सुख के जो लड्डू होते हैं, वो कभी खा ही नहीं पाई। लग्जरी लाइफ जीने वाली उस दौर में हज़ारों रुपए कमाने वाली एक्ट्रेस कैसे ही कुछ सालों में ऐसे बर्बाद हुई कि इनका फिल्मी सफ़र खत्म और वेश्यावृत्ति जैसे काम में लिप्त हो गई। बताते चले कि लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले इस अभिनेत्री के पार्थिव शरीर को 4 कंधे तक भी नसीब नहीं हुए थे। जी हाँ, पहली नजर में खूबसूरती के कायल हो गए थे इनके म्यूजिक डायरेक्टर। दरअसल बताते चले कि विमी अपनी खूबसूरती का जाल काफी ज्यादा फेंकती थी। जी हाँ, कहते हैं कि लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए, उनकी खूबसूरती में कैद हो गए। विमी का जन्म 1943 को जालंधर पंजाब में हुआ था। कम उम्र में ही विमी की शादी उस जमाने के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से हो गई। विमी के पेरेंट्स इनकी शादी के खिलाफ थे। इस शादी से विमी को 2 बच्चे हुए। कलकत्ता में पति के साथ एक पार्टी में पहुंची तो उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई। रवि विमी की खूबसूरती के कायल हो चुके थे। रवि ने विमी से कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? जवाब मिला कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा? रवि ने विमी और उनके पति शिव को मुंबई बुलाया और फिर उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। यही बी.आर. चोपड़ा ने इन्हें पहली फिल्म हमराज का ऑफर दिया। जी हाँ, ससुराल वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने अपना करियर चुना और फिर उसके बाद जो हुआ वो सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि विमी फिल्मों में काम करे, लेकिन इन्हें पति का सपोर्ट मिला। पति को उनके माता पिता की बात भी नहीं मानी और तो उनके माता पिता ने उन्हें ज्यादा से बेदखल करके घर से निकाल दिया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी विमी के कंधों पर आ चुकी थी। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर विमी की खूबसूरती पर थी। विमी ने फिर एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। विमी बॉलीवुड की उन फेमस अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने अपने समय में सुनील दत्त से लेकर शशि कपूर, राजकुमार तक के साथ काम किया था। बताते चले कि बी.आर. चोपड़ा के साथ फिल्मों में एंट्री करने वाली विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। विमी को कई फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि बी.आर. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के चलते ही वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। एक दिन किसी फिल्म को लेकर दोनों की बहस हुई और बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। बताते चले कि विमी आर्थिक तंगी से काफी ज्यादा परेशान थी। दरअसल उनके आर्थिक तंगी की वजह से उनके रिश्ते उनके पति से भी खराब हो गए। विमी को काम तो मिला, लेकिन सफलता उनकी खोती जा रही थी क्योंकि फिल्में फ्लॉप हो रही थी। फिल्मों के बाद ही प्रोड्यूसर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिल्में मिलना बंद होने लगी और देखते ही देखते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। आर्थिक तंगी का दौर आया तो पति शिव शराब के आदी हो गए और विमी से मारपीट करने लगे। बताते चले कि शिव विमी पर छोटे प्रोड्यूसर के साथ मामूली काम करने का भी दबाव बनाया करते थे और पति से रिश्ते उनके काफी ज्यादा खराब होते चले गए। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में एक और मोड़ आया। बताते चले कि उनके प्रेमी ने यानी कि उनके खुद के प्रेमी ने उन्हें प्रोस्टिट्यूशन की ओर ढकेल दिया। दरअसल इसी समय विमी के फिल्म प्रोड्यूसर जॉली से प्यार हो गया और विमी पति को छोड़कर जॉली के साथ रहने लगी। ये प्यार भी महज कुछ दिनों तक ही विमी की जिंदगी में रहने वाला था। चंद दिनों बाद जॉली ने विमी को शराब की लत लगवा दी और फिर इसी लत के चलते उसने एक्ट्रेस को प्रोस्टिट्यूशन की ओर ढकेल दिया। विमी का करियर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन उनकी लाइफ भी पूरी तरह से तबाह हो गई। कहते हैं कि उन्हें
दरअसल शमशान घाट तक भी पहुंचने के लिए उनके शव को ठेले पे लेके गया। दरअसल ऐसे में विमी का करियर 10 साल में ही बर्बाद हो गया और वो अकेले में जिंदगी काटने की ओर मजबूर हो गई। महज 34 साल की उम्र में विमी का लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बताते चले कि बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। एक अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रही और जब विमी की मौत हो गई, ना तो उनकी अर्थी को कोई कंधा देने वाला था, ना ही कोई शमशान घाट तक पहुंचाने वाला। ऐसे में कभी लग्जरी कारों में घूमने वाले विमी के शव को ठेले में रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया था। दरअसल बताते चले कि इनकी जो खूबसूरती थी, आखिर वही इनके लिए शापित बन गई। जी हाँ, किसी तरह से ये खूबसूरत अदाकारा गुमनामी के पन्नों में खो गई और कभी वापस न लौट सकी। एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की मां किस तरह से रातों रात बन गई थी बॉलीवुड की सुपरस्टार। तो जानने के लिए देखिए विमी की लाइफ की और कहानी हमारे इसी रिपोर्ट में। इसी समय विमी को फिल्म प्रोड्यूसर जॉली से प्यार हो गया। विमी पति को छोड़कर जॉली के साथ रहने लगी। ये प्यार भी महज कुछ दिनों तक ही विमी की जिंदगी में रहने वाला था। चंद दिनों बाद जॉली ने विमी को शराब की लत लगवा दी और इसी लत के चलते उसने एक्ट्रेस को प्रोस्टिट्यूशन की ओर ढकेल दिया। विमी का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठेले में शमशान घाट तक पहुंचाया गया था शव। बताते चले कि ऐसे में विमी का करियर 10 साल में ही बर्बाद हो गया और वो अकेले में जिंदगी काटने को मजबूर हो गई। महज 34 साल की उम्र में विमी की लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। एक अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रही जब विमी की मौत हो गई। ना तो उनकी अर्थी को कोई कंधा देने वाला था, ना ही कोई शमशान घाट तक पहुंचाने वाला। ऐसे में कभी लग्जरी कारों में घूमने वाली विमी को शव को ठेले में रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया। बताते चले कि एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की मां किस तरह से रातों रात बन गई बॉलीवुड की सुपरस्टार। जी हाँ, बॉलीवुड की डिमांडिंग हीरोइनों में से एक विमी ने उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार के साथ काम किया। विमी के लिए स्टारडम सिर्फ 4 दिन की चांदनी बनकर आया और चला गया। B.R. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में विमी के अपोजिट थे उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, राजकुमार और बलराज साहनी। इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे और इस फिल्म को नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। फिल्म हमराज के लिए B.R. चोपड़ा प्लानिंग कर रहे थे, एक ऐसे नए चेहरे की जो कि बिल्कुल यूनिक और दिलकश हो रहा था। दरअसल चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशंस भी लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी तलाश आकर विमी पर ख़त्म हुई। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब को विमी के बारे में बताया। हैरानी की बात तो ये है कि विमी से मिलने के बाद वो एक ही नज़र में चोपड़ा साहब को अपनी फिल्म के रोल के लिए समझ में आ गई। उन्होंने बिना किसी देरी के लिए विमी को फिल्म हमराज के लिए साइन कर लिया। बताते चले कि मील का पत्थर उनके लिए ये फिल्म साबित हुई। हमराज विमी के करियर के लिए मील का पत्थर बनके साबित हुई और रातों रात वो सुपरस्टार बन गई। फिल्म हमराज के बाद हर तरफ केवल विमी के चर्चे होने लगे। आलम तो ये था कि विमी हर मैगजीन के कवर पेज पर छा गई। उस समय फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर आना ही एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। विमी का यूं मैगजीन के कवर पेज पर आना और इशारा यही था कि एक स्टार बन गई थी, जिससे कि रातों रात स्टाइल आइकॉन माना गया। फिल्म हमराज से विमी ने जितनी तेजी से हर एक दिन में स्टारडम हासिल किया, उतनी तेजी से उन्हें डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। यूँ कह सकते हैं कि विमी एक फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर गुम हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद काम नहीं किया। दरअसल फिल्म हमराज के बाद उन्होंने 3 और फिल्में की, जिसमें कि आबरू, वचन और पतंगा शामिल थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डाउनफॉल ही साबित हुई। फिल्म आबरू में उनके साथ न्यू कमर दीपक कुमार थे, मगर ये फिल्म नहीं चली। इसके बाद विमी ने 2 फिल्में शशि कपूर के साथ भी की। बताते चले कि एक थी पतंगा और फिर दूसरी थी वचन। ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बताते चले कि दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं हो पाई। विमी की फिल्में जैसे ही फ्लॉप होने लगी, उन्हें फिल्मों का ऑफर आने भी बंद हो गए। यहाँ तक कि B.R. चोपड़ा साहब ने भी उनके आगे अपनी किसी भी फिल्म का चांस नहीं दिया। जब विमी का डायलॉग डाउनफॉल हो रहा था, तो उस दौरान विमी अपने पति शिव अग्रवाल से अलग हो गई। शिव कलकत्ता के बिजनेसमैन थे। अपने पति शिव से अलग होने के बाद विमी जॉली नाम के शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली एक ब्रोकर थे। यहाँ तक कि ये भी बता दें कि कहा यह भी जाता है कि अपने पति को छोड़कर
छोड़कर जॉली के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। विमी के लाइफ की सबसे बड़ी गलती विमी के जीवन में जॉली का आना और एक भूचाल साबित हुआ, और फिर जॉली ने विमी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो फिर दोबारा संभल न सकी। जॉली के कारण बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा विमी को टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि जिंदगी की परेशानियों से जूझने के लिए विमी ने शराब का सहारा ले लिया। शराब की लत उन्हें अंत तक ले गई और 1943 में पंजाबी परिवार में जन्मी विमी सिर्फ 34 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। आलम तो ये था कि उनकी मौत के समय उनके पास कोई अपना नहीं था, ना ही पति ना ही बच्चे। विमी की मौत की खबर किसी अखबार में आना तो दूर की बात, बल्कि उनके रिश्तेदारों तक उनकी मौत की खबर तक न पहुंच पाई। उनके मृत शरीर को एक ठेले पर ले जाया गया। कभी विमी के जीवन में इससे बदतर दिन आने बाकी थे। उनके जीवन में एक और शख्स की एंट्री हुई थी, फिल्म प्रोड्यूसर जॉली, और सब चीज़ें जॉली की वजह से ही हुई थी। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।